हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम टेंसों के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे एवं इसके सभी नियमों को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानते हैं। पहचान है, वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा। तो देखिए, फ्यूचर है यानी भविष्यकाल है, तो यहाँ पर गा गी गे आदि शब्द आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और ये इसके नियम हैं, जैसे आई बी कर्ता के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1 है, आई बी कर्ता के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर आई या बी आएगा वहां पर सहायक क्रिया सेल का प्रयोग होगा। और नियम नंबर 2 है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया बिल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना ही है कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल लगाना है और अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया बिल लगाना है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, तो इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस बिल या सेल, ये सहायक क्रिया है जो आई बी के साथ सेल लगेगा और अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगेगा। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी क्रिया की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, राम बाजार जाएगा। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम राम। अब उसके बाद बिल या सेल, तो देखिए यहाँ पर पहले से ही दिया गया है कि सिर्फ आई या बी आएंगी तभी हम सेल लगाएंगे, अन्यथा बिल ही लगेगा। तो बिल बिल। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और पहली अवस्था वही होती है जो उसकी मीनिंग होती है, यानी जाना की मीनिंग है गो, तो गो। अब गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो टू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट, मार्केट। ये हो गया, ये बहुत ही सरल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है हम क्रिकेट खेलेंगे। तो हम क्रिकेट खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है यानी करता है हम, तो हम की अंग्रेजी बी, बी। उसके बाद बिल या सेल, तो हम यानी आई और बी के साथ तो इसमें सेल लगना है, तो सेल, सेल। और उसके बाद है खेलेंगे, तो खेलने की होती है प्ले, तो प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता खाना खाएगी, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, सीता। उसके बाद बिल या सेल, तो बिल आएगा, बिल। खाने की मीनिंग होती है ईट, तो ईट। अब इस खाना की लगेगी फूड, तो ईट द फूड, फूड से पहले यहाँ पर द लग जाएगा। उसके बाद है वह कल पत्र लिखेगा, तो देखिए वह कर्ता कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद बिल या सेल, तो देखिए यहाँ पर आई और बी के साथ ही सेल लगेगा, तो ही माने तो वह है, तो यहाँ पर ही के साथ बिल, बिल ही बिल। क्रिया है लिखना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना यानी WRITE, राइट यानी लिखना। और पत्र की लेटर, LETTER। तो देखिए ये बहुत सरल है। और उसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, नकारात्मक वाक्य में कुछ नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ नोट लग जाता है। तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया के साथ नोट लग जाएगा। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसमें नहीं आती हैं वो नकारात्मक वाक्य कहलाती हैं, जिसमें नहीं लिखा होता है वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो जैसे वाक्य लिखा है वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे वह, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगेगा बिल, बिल। उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट और बिल सेल के बाद लगता है नोट, और किसी भी टेंस में नोट सहायक क्रिया के बाद ही लगता है। तो ही बिल नोट, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले और क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो देखिए आई, आई मतलब मैं, और यहाँ पर आई के साथ लगेगा सेल, क्योंकि आई बी के साथ सेल ही लगता है, आई सेल। उसके बाद नोट,
आई सेल नोट, तो नोट। अब इसमें क्रिया क्या है, खाना, तो ईट, ईट यानी खाना, ईट द, इस खाने की हो जाएगी फूड, फूड। आई शेल नॉट ईट द फूड। उसके बाद है राधा मंदिर नहीं जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, राधा। सब्जेक्ट कौन है, राधा, RADHA, राधा। राधा के बाद बिल या सेल, तो यहाँ पर लगेगा बिल, राधा बिल। अब यहाँ पर नहीं है तो नोट, तो नोट, राधा बिल नोट। जाने की होती है गो, तो गो। और उसके बाद गो के साथ हमेशा लगता है टू, तो टू। और मंदिर की टेम्पल, टेम्पल। ये ब्लर हो रहा है, मैं इसको पास में ले आता हूँ। तो देखिए सीता खाना नहीं, सीता गाना नहीं गाएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सीता। और उसके बाद बिल या सेल, तो यहाँ पर बिल ही लगेगा, बिल। सीता बिल नॉट, गाने की होती है सिंग ए सॉन्ग, सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते, सिर्फ नॉट लग जाता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, इसमें सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। जैसे ये लिखा है बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, यदि क्या पहले आता है तो इसी प्रकार बनाना है। अगर बीच में क्यों या कैसे या कुछ बीच में आता है तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद ऐसा का तैसा बना देते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे। तो देखिए ये लिखा है क्या हम स्कूल जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले बिल या सेल आएगा। तो सबसे पहले हम हैं यहाँ पर, तो हम की मीनिंग होती है बी, तो बी के साथ सेल लगेगा। तो यहाँ पर पहले हम सेल लिख देते हैं, तो सेल। अब सेल लिखने के बाद सब्जेक्ट यानी बी, बी यानी हम, तो सेल बी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, तो जाने की गो। और गो के साथ हमेशा टू लगता है, टू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल। और ये इंटेरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या वे पतंग उड़ाएंगे, तो यहाँ पर दे यानी वे होता है तो बिल लगेगा, दे के साथ बिल लगेगा, बिल। और यहाँ पर बे की अंग्रेजी दे। और उड़ाएंगे यानी फ्लाई यानी उड़ाना, तो FLY फ्लाई। ये पतंग की अंग्रेजी काइट। और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है हम बाजार क्यों जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्यों आ गया, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। तो WHY भाई यानी होता है क्यों। अब उसके बाद हम हैं, बी आएगा, तो बी के साथ लगेगा सेल। और उसके बाद बी। अब यहाँ पर जाने की गो, और गो के साथ हमेशा टू आता है। और कहाँ नहीं जाएंगे, बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी मार्केट। और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उसके बाद है बे अंग्रेजी क्यों पढ़ेंगे, देखिए बे अंग्रेजी क्यों पढ़ेंगे, तो क्यों बीच में आया है, तो इसमें भी सबसे पहले क्यों की मीनिंग यानी भाई। और उसके बाद दे आएगा तो बिल। और बे की अंग्रेजी दे। और यहाँ पर क्रिया है पढ़ना, तो रीड। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की इंग्लिश। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।